हेलो क्लास सेवेंथ। भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन चैप्टर 2 वी वर डिस्कसिंग yesterday अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यही बात है ना, मतलब पशुओं में जो होता है न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, पोषण कैसे होता है, मीन्स बॉडी का एक ग्रोथ कैसे होता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कह रहा है, तो इसका जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशन तभी बॉडी को मिलेगा जब आप पहले खाना को इंटेक करेंगे। इंटेक आफ्टर इंटेकिंग द फूड यू विल डाइजेस्ट द फूड। ओके, फूड को है आप डाइजेस्ट करेंगे। आफ्टर डाइजेशन इट गिव्स एनर्जी, ठीक है, एंड मेनी अदर न्यूट्रिशंस। ओके, तो बिफोर दैट लेट्स कम टू द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, हमने कल बताया था कुछ पॉइंट्स आपको हमने दिखाए थे। some I saw some points on which we are going to discuss in details. ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट डाइजेशन इन ह्यूमंस क्या होता है देखते हैं। कहता है कि we take in food through mouth, digest and utilize it। देखिए पहले लाइन से आपको ये क्लियर हो जाएगा बच्चा कि कह रहा है कि वी टेक इन फूड, हम खाना को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। थ्रू माउथ, किसके माध्यम से, मुंह के माध्यम से, ठीक है, मुंह के द्वारा हम क्या करते हैं, खाने को अंदर लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, उसको पचाते हैं, फिर उसका हम यूटिलाइज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, खपत करते हैं। अब यहां कहता है द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, और जो वो फूड पार्ट जो कि अनयूज्ड है, उपयोग में नहीं है, वो क्या होगा बच्चा, वो बिल्कुल जो है क्या होगा, डिफेक्टेड हो जाएगा। डिफेक्टेड मींस क्या, वो यूज में नहीं है। अनयूज्ड फूड मटेरियल्स आर कॉल्ड डिफेक्टेड हियर। क्लियर है गाइज? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, बड़ा अच्छा लाइन है ये, आप देखेंगे यहाँ पे, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी, आपको आश्चर्यचकित हुआ होगा क्या कि क्या होता है जब फूड आपके शरीर के अंदर होता है, ठीक है, आपने कभी सोचा इसके बारे में क्या होता होगा? तो कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब कहता है द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल। अब ये यथार्थ बात है, सच्चाई है कि जो द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी। वो बक्कल कैविटी से शुरू होता है, ये बक्कल कैविटी है ना, आपके माउथ वाला प्रोसेस, यहां से वो क्या करता है, शुरू होता है, ठीक है, एंड एंड्स एट द एनस, ठीक है, और ये हमारा जो है एनस पे जाकर के खत्म होता है, ठीक है। एनस इज योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये इनसाइड आवर बॉडी। अब कहता है यहाँ पे कहां से शुरू होता है बच्चा, हमारा बक्कल कैविटी से शुरू होता है। कहां एंड होता है, हमारे एनस पे एंड होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, ठीक है, और वो जो कैनल्स है, ठीक है, जिनके माध्यम से हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, वो उसको सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं हम। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, ठीक है, वेरियस कंपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं। पहला वाला जो है वो है द बक्कल कैविटी। कौन सा है, द बक्कल कैविटी। सेकेंड फूड पाइप। फूड पाइप को हम ओएसोफेगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, और ओएसोफेगस, ठीक है, ये वेरियस कंपार्टमेंट्स हैं कैनाल के, ठीक है। पहला द बक्कल कैविटी, फूड पाइप जिसको हम ओएसोफेगस भी कहते हैं। थर्ड वन स्टोमक, ठीक है, थर्ड वन इज स्टोमक, एंड फोर्थ पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, है ना, जिसमें जो कि बहुत बड़ी रोल प्ले करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। नाउ फाइव वन इज लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम,
ठीक है, कहता है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड उसके बाद क्या कहता है, एंड द एनस। ठीक है, पांचवा वाला पॉइंट देखिए बड़ा क्लियर कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, रेक्टम में क्या करता है, ये एंड करता है, और छठा जो है एनस पे जाके ये एंड हो जाता है। क्लियर है? अब कह रहा है कि इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये लंबा रास्ता नहीं है डाइजेशन का प्रोसेस का? ठीक है, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्लास 7। यहाँ पे ये सारे जितने भी ये पार्ट्स होते हैं, ये वाले पार्ट्स, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यहाँ पे बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस, ये सब जो है ये सारे पार्ट्स को एक साथ मिला करके क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना देता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ठीक है बच्चा, एलिमेंट्री कैनल। अब कहता है कि द फूड कंपोनेंट्स gradually get digested as food travels through the various compartments। क्या कह रहा है, जो फूड कंपार्ट हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, gradually get digested as food travels through the various compartments, और ये जितने भी हमारे कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इनके माध्यम से जब ये फूड हमारे क्या करते हैं, गुजरते हैं, पास थ्रू होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है बच्चा, अब कहता है कि द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक, स्टोमक का जो इनर वॉल होता है, ठीक है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। अब यहां देखिए बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो इनर वॉल्स होते हैं स्टोमक के, पेट के, ठीक है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। अब कहता क्या है कि जो स्टोमक का इनर वॉल होता है, ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक, और जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और जो वेरियस ग्लैंड्स जो होते हैं, जो कैनाल से जुड़े होते हैं, ये वाले पार्ट्स, ठीक है, जस्ट लाइक लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक और एसोफेगस, ठीक है, बक्कल कैविटी, दिस ऑल जितने भी एसोसिएट होते हैं बच्चा, ठीक है, वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये क्या करते हैं, लीवर एंड द पैनक्रियास, इसके साथ लीवर और पैनक्रियास भी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना का मतलब क्या होता है कि पाचन क्रिया में भोजन को पचाने के लिए कुछ जूसेस का आवश्यकता होता है, सैलिवरी, जैसे बाइल जूस वगैरह। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव जूसेस एंड दे फॉर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टार्च इन द माउथ। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। The digestive juices convert complex substances, and the digestive juices, what they do, they convert complex substances of food into simple ones. Okay, complex, when you eat something and when the digestive process is going on, then what happens, everything is in the complex manner, and what the bile or this digestive juice do, they they convert them into the simple one. Okay, simpler one ones. अब कहता है the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। अब देखती है, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और उसके साथ जितने भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जस्ट लाइक लीवर एंड पैनक्रियास, ये सभी जो है मिलकर के क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और यही हेल्पफुल होता है हमारे किसमें, ह्यूमन बॉडी के डाइजेशन में। ओके, सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट
part of the digestive system. What? That the digestive tract and the associated glands. ठीक है, digestive tract हमारे क्या हो गए, ये वाले parts, buccal cavity, food pipe, the anus, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and rectum and anus. These all are the digestive tracts, and the associated glands are our liver, ठीक है, liver and pancreas. These all what they do, they together constitute the digestive system. ये क्या करते हैं, digestive system create करते हैं. Is it clear? I hope कि ये आपको समझ में आया होगा बच्चा. If not, then definitely you can ask your queries and doubts in the comment section. Okay, definitely I will reply as soon as possible. And देखिए यहाँ पे, ये तो रहा हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन वाला पार्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास. आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एंड फर्दर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. ओके क्लास 7th. आई होप कि ये बेसिकली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, डाइजेस्टिव इन ह्यूमन. ओके दैट्स ऑल. थैंक यू.